सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो हमें कल कंपनी के अंदर कल के दिन 2% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 338 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुका था। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो आप सभी को दोस्तों पता होगा, जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं, डेली वीडियोस को देखते हैं, सभी लोगों को पता है कि जियो फाइनेंशियल इस कंपनी के अंदर हमने 7 से 8 महीने पहले 232 रुपये पे आसपास हमने बाइंग किया था और आज भी हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हम लोग होल्ड कर रहे हैं। और हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि इस लेवल्स के अंदर हमने क्यों बाइंग किया था, वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था रिसेंटली। जो देख के हमने 232 रुपये के आसपास हमने बाइंग किया था ना, वही करंटली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों बना हुआ है। तो चलिए के करके क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपडेट्स के बारे में जानेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग टेक्निकल चार्ट को भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के ही अंदर दोस्तों वो रीजन हमें छुपा हुआ है एंड वही रीजन की वजह से लगातार जियो फाइनेंशियल्स वही लेवल से सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एयरटेल रेट का चार्ट मैंने जियो फाइनेंशियल्स का आपके सामने ओपन किया है, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे टॉप से लेकर करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो जो करंटली मार्केट के अंदर लगातार हमें गिर रहा है ना, इस वजह से मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट नजर आ रहा है। और उसी के चलते हुए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी के अंदर हमें 13% तक की गिरावट नजर आ रही है। तो दोस्तों यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है, उसका कारण भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनका जो अपडेट्स है उनके बारे में कवर करते हैं। ये अपडेट आया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 10 घंटे पहले, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इन सभी के सभी अपडेट्स का जो आपको इम्पैक्ट है ना, वो मंडे के दिन आपको देखने को मिलेगा। मंडे के दिन अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल जाएगा। अपडेट्स क्या है देखिएगा। सेबी गिव्स इन प्रिंसिपल टू अप्रूवल टू सेट अप जियो फाइनेंशियल्स ब्लैक रॉक प्रपोज म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए दोस्तों इनके द्वारा हम म्यूचुअल फंड सेटअप करने के लिए सेबी के द्वारा इनको बहुत अच्छा खासा अप्रूवल हमें मिल चुका है, जो कि एक जॉइंट वेंचर्स के साथ में होने वाला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक, ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये करने वाले हैं। तो इसके द्वारा भी कंपनी को लंबे समय के अंदर इनका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। जैसे कि आप इनके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी ऑब्जर्व करके चलेंगे। द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी has granted in principle approval to Jio Financial Services and BlackRock Financial Management to act as co-sponsor and set a proposed fund, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के दोस्तों यह बात किया जा रहा है। तो उसके द्वारा इन कंपनीज को दोनों को विन विन सिचुएशंस के अंदर जॉइंट वेंचर्स के साथ में हमें बेनिफिट्स हमें नजर आएगा। देखिएगा या क्लियर कट मेंशन किया है कि जॉइंट वेंचर्स हैव फॉर्म अ जॉइंट वेंचर्स कंपनी नेम जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। तो इस नाम से दोस्तों वो फंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाएगा। अभी हम आ चुके हैं जियो फाइनेंशियल्स के टारगेट्स के ऊपर। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट्स हमें दिया गया है एंड टारगेट की अगर बात की जाए तो 2 टारगेट्स हमें दिए हैं। एक तो मिनिमम टारगेट दिया है 380 रुपये का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया हुआ है 480 रुपये का। तो आप समझ सकते हो ये टारगेट दोस्तों बहुत जल्द कंपनी हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि कंपनी को ये दोनों टारगेट को अचीव करने के लिए कितने मंथ्स लग सकते हैं या फिर कितने साल लग सकते हैं। उसी के साथ साथ अभी हम आ चुके हैं इनके म्यूचुअल फंड्स डेटा के ऊपर। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये अगस्त मंथ का डेटा है। अभी तक हमें सितंबर मंथ का दोस्तों डेटा अपडेट नहीं हुआ। 10 अक्टूबर से पहले सितंबर मंथ का डेटा हमें बहुत जल्द म्यूचुअल फंड्स का अपडेट देखने को मिलेगा। तो वो डेटा भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि 51 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 20 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें नजर आ चुकी है। यानी कि क्या है ना, लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स बहुत शानदार तरीके से बाइंग हमें करते आ रहे हैं। तो जितने सारे जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अपडेट थे वो अपडेट के बारे में हमने आपके साथ बात किया है, कवर किया है। अब हम क्या करेंगे, कंपनी का टेक्निकल चार्ट दोस्तों कवर कर लेते। तो जो देख के हमने 232 रुपये पर बाइंग किया ना, वो यही था। हमने क्या देखा था, नीचे से एक लगातार कंपनी क्या कर रहा था, एक ट्रेड लाइन आ रहा था एंड जब जियो फाइनेंशियल से ट्रेड लाइन पर आ रहा था, यही ट्रेड लाइन के ऊपर लगातार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लेके हमें यहाँ से तेजी दोस्तों शो हो रहा था। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आप देख सकते हो जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आया है, लगातार कंपनी यही लेवल्स के ऊपर आके सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है एंड यही लेवल से कंपनी के अंदर हमें लगातार दोस्तों जंप आ रहा है। आप ये ऑब्जर्व करके चलना। एंड रिसेंटली अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे तो हमने कौन से लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था, हमने जियो फाइनेंशियल्स को इस लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था, क्योंकि हमने ये लेवल्स देखा था। ये 2 बार देखा था कि जैसे कंपनी ट्रेड लाइन पर आ रहा है यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट ले रहा है। तो तीसरी बार हमने इस लेवल्स के अंदर हमने बाइंग किया था और वो लेवल्स था 232 रुपये का।
एंड रिसेंटली अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का चार्ट देखोगे तो थोड़ा बहुत मैंने जूम दोस्तों किया हुआ है। यहाँ आपको समझ में आएगा जो ट्रेड लाइन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वो यही दोस्तों ट्रेड लाइन है। रिसेंटली भी कंपनी ने 2 बार दोस्तों इसी लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेके तेजी शो किया है एंड करंट बेसिस के ऊपर भी जियो फाइनेंशियल्स यही लेवल्स के ऊपर आ चुका है। तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी एक बहुत अच्छा खासा रैली हमें शो कर सकता है, तेजी हमें शो कर सकता है। और अभी कंपनी 13 से 14% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है, तो यह बाइंग करने का बढ़िया तरीके से मौका है। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोनिक स्ट्रेटेजी दोस्तों अप्लाई करके जरूर चलना। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस की अगर बात की तो बजाज फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 3% तक का गिरावट दोस्तों देखने को मिला हुआ है एंड 7,221 रुपए के आसपास हमें कंपनी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया। तो बजाज फाइनेंस की अगर बात की तो यह बाइंग करने का दोस्तों बढ़िया तरीके से मौका है, बढ़िया तरीके से चांस है, क्योंकि कोई नेगेटिव खबर नहीं आया। ये जो गिरावट हुआ है इसका 2 कारण हो सकते हैं, वो हमने रिसेंट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था। एक कारण आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर गिरावट हुआ एंड दूसरा जो कारण है वो हमने कल की वीडियोस के अंदर भी आपके साथ शेयर किया। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों ये बोला गया था कि कंपनी के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है AUM उसके अंदर हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है 19% का। तो इसी वजह से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, हमें यही जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा स्टेटमेंट हमें पास हुआ है ना कि कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट सेक्शन होगा उसके अंदर डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा, गिरावट हमें देखने को मिलेगा। ये क्या होता है ना, ब्रोकरेज फर्म दोस्तों गलत न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, ये कोई रियल खबर नहीं है। ये क्या होता है, सिर्फ ये स्टडी देते हैं, सिर्फ ये एनालिसिस देते हैं दोस्तों। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, बजाज फाइनेंस पहले भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग था और आज भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। जहां एक अपडेट्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो पॉजिटिव है। द बजाज फाइनेंस रिपोर्ट 14% लोन बुक जंप, यानी कि कंपनी का जो लोन बुक है उसके अंदर बढ़िया तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता, ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जंप हमें देखने को मिला है 14% का। तो आप समझ सकते हो जिस भी कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ेगा, लोन बुक बढ़ेगा, वो कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से ग्रो होगा और उस कंपनी के ओवरऑल जो पैरामीटर्स होंगे, ग्रोथ होंगे, वो शानदार तरीके से देखने को मिलेंगे। एंड जब भी दोस्तों ब्रोकरेज फर्म ने ये शेयर किया था कि AUM के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, उसके खबर आने के बाद डायरेक्टली एक और खबर आए जिसके अंदर क्लियर कट हमें मेंशन किया है कि बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों ड्रॉप हमें देखने को मिला है डिस्पाइट AUM ग्रोथ ऑफ 29%। और इनके द्वारा एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये भी बोला गया है कि Q2 के अंदर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसके अंदर 29% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो आप समझ सकते हो कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है, कंपनी को गिराने के लिए, रिटेलर्स को डराने के लिए, ताकि रिटेलर्स डर के शेयर को, कंपनी को सेल करके निकल जाए, इसी वजह से इस तरीके से न्यूज़ हमें स्प्रेड किया जाता है और कंपनी को गिराया जाता है। लेकिन दोस्तों इन्हीं लेवल्स के अंदर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है, करंटली बाइंग करने का मौका है। तो बजाज फाइनेंस के अंदर 2 टारगेट्स हमें दिए गए हैं। एक टारगेट दिया है 10,000 का जो कि मिनिमम टारगेट है एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 11,000 का। तो आप समझ सकते। और मेन पॉइंट ये है कि कंपनी के अंदर कोई गिरावट नहीं आने वाली, क्योंकि कन्फर्मेशन भी हो चुका है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लगातार बजाज फाइनेंस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे बजाज फाइनेंस का मैंने म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने ओपन किया है अगस्त मंथ का। तो अगर आप हर एक मंथ का डेटा अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग किया था, एक अप्रैल के अंदर और एक मई के अंदर। बाकी हर एक मंथ के अंदर देखोगे तो बाइंग ही किया है। पिछले 3 मंथ के अंदर बाइंग किया, जून, जुलाई एंड अगस्त। इनफैक्ट अगस्त मंथ के अंदर बहुत बड़ी बाइंग हमें किया जा चुका है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिलने वाली। और ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है ना, ये गिरावट का कारण क्या है? ये गिरावट का एक ही कारण है कि मार्केट के अंदर गिरावट हमें नजर आ रहा है और यही वजह से मल्टीपल सेक्टर्स और मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर गिरावट हो रही है। बाकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जहां पैरामीटर्स भी देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ग्रो हो रहा है और उसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार हमें ग्रोथ नजर आ रही है। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी कंपनी को सेलिंग मत करना, राइट। बजाज फाइनेंस हो या फिर दूसरा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, किसी भी कंपनी को सेलिंग करने की गलती मत करना। अगर कंपनी गिरे तो और अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। 6,250 रुपए पर कंपनी क्लोज हुआ है, 900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली ये कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो जिन लोगों के पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।